हेलो बनारस, क्या सोचा है? एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ाना है बनारस का? पटाखों के शोर से और हवा में जहर घोलने वाले पॉल्यूटेंट गैसेस से? तो फिर एक लंबी सांस लीजिए और फायर क्रैकर्स को जलाने से पहले उन एस्मेटिक पेशेंट्स के बारे में जरूर सोच लीजिएगा जो गैसेस एमिशन से बैडली अफेक्टेड होते हैं, और उन नौनिहालों का चेहरा भी जरूर याद कर लीजिएगा जो चैन की नींद सोना तो चाहते हैं पर दिवाली पर आप उन्हें सोने नहीं देते। मैं क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट की स्टॉन सपोर्टर और आप सबकी सबसे पुरानी वाली रेडियो दोस्त शुचि। नमस्कार, गुड मॉर्निंग बनारस। इट्स 7:46 इन द स्टूडियो क्लॉक, टाइम फॉर अवर बर्थडे सेगमेंट। बर्थडे सेगमेंट में सबसे पहले बात भगवान धन्वंतरी की, जिन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। आपकी सुड़िया स्थित एकमात्र अष्टधातु निर्मित मूर्ति का दर्शन कल यानी 22 अक्टूबर को ही भक्तों को प्राप्त हो चुका है, जिनके दर्शन वर्ष में सिर्फ एक बार ही आम जनमानस के लिए सुलभ हो पाते हैं, क्योंकि कल प्रदोष काल से ही धनतेरस का शुभारंभ हो चुका है, जो कि आज शाम तक है। दैट्स द रीजन धनतेरस का पर्व आज और कल दोनों ही दिन मनाया जा रहा है और भगवान धन्वंतरी की जयंती भी दोनों ही दिन मनाई जा रही है। ऑन दिस ईव, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैव लॉन्च्ड आयुर्वेद डे प्रोग्राम 2022 यानी आयुर्वेद दिवस 2022 प्रोग्राम। ये 6 वीक लॉन्ग प्रोग्राम 12 सितंबर से 23 अक्टूबर यानी आज तक जारी रहेगा। आयुष मिनिस्ट्री ने धनतेरस के दिन को साल 2016 से एज आयुर्वेद डे डिक्लेयर किया है। सो आज आयुर्वेद डे के दिन हम आपको इस साल की थीम भी बताते चले। इस साल की थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद विथ 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स: जन संदेश, जन आंदोलन और जन भागीदारी। ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो आयुर्वेद दिवस की ये थीम, ये ऑब्जेक्टिव्स और आयुर्वेद क्या है, इसकी जानकारी कॉमन मास के लिए कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं, ये जानने के लिए आज हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ चुकी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद के क्रिया शरीर डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वंदना वर्मा जी। आइए जानते हैं इनसे आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट और इस विज्ञान का डेली रेजिमेन में इम्प्लीमेंटेशन। वेलकम टू यू इन अवर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। मैम, सबसे पहले तो आपको धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हमारे आकाशवाणी परिवार की पूरी टीम की तरफ से। जैसे कि मैं अपने प्रोग्राम में अभी डिस्कस कर रही थी कि 2016 से हम आयुर्वेद डे मना रहे हैं प्रत्येक वर्ष धनतेरस के दिन, और आज ये 7वां आयुर्वेद दिवस है। तो आज आयुर्वेद दिवस के इस उपलक्ष्य में सबसे पहले आम जनमानस के मन में ये सवाल उठता है कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद एक फिलॉसफी है, लाइफस्टाइल है, एक मेडिसिन सिस्टम है। आयुर्वेद को हम किस तरह से अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं और इसकी व्याख्या हम किस तरह से समझ सकते हैं? मैम प्लीज बताएं थोड़ा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आप सभी को इस आयुर्वेद दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर हम आयुर्वेद के बारे में बात करें तो आयुर्वेद 2 शब्दों से बना है, आयु और वेद। आयु मतलब लाइफ और वेद मतलब होता है ज्ञान। तो आयुर्वेद एक ऐसा चिकित्सा विज्ञान है जिसमें हमारे जीवन के बारे में संपूर्ण ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान से यहाँ पर तात्पर्य है कि एक व्यक्ति को अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसी जीवन शैली अडॉप्ट करनी चाहिए, किस तरह का आहार विहार करना चाहिए, कैसी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं उसको करनी चाहिए, और हर दिन उसको ऋतु के अनुसार कैसे उसका पालन करना चाहिए, ये बहुत व्यवस्थित ढंग से बताया गया है। अगर मैं बात करूं अन्य चिकित्सा शास्त्रों की, तो वहां पर जब एक व्यक्ति को व्याधि होती है, फिर उसकी चिकित्सा कैसे की जाए, उसको रोका कैसे जाए, सिर्फ इसके बारे में बात की जाती है। लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में एक व्यक्ति को स्वस्थ है तो उसको अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, इसका भी बहुत विधिवत वर्णन किया गया है। आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसा चिकित्सा शास्त्र है जो बात करता है कि आपको रोग कैसे नहीं हो, और अगर आप स्वस्थ हैं तो उस कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। और हम मनुष्य एक पर्यावरण या हमारे चारों तरफ एक एनवायरनमेंट होता है, उससे कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करता है।
कौन कौन से ऐसे प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकते हैं, आयुर्वेद में वो सारी चीजें बताई गई हैं। जैसे हम बात करें, सबसे मुख्य जो जीवन के लिए जरूरी है वो है न्यूट्रिशन, कि जो भी हम पोषक तत्व लेते हैं अपने वातावरण से या न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसको हर व्यक्ति को कितनी मात्रा में कैसे लेना चाहिए, कौन कौन सी मानसिक क्रियाएं करनी चाहिए कि जो हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से सही है, और किस तरह का निद्रा का पालन करना चाहिए। आयुर्वेद में निद्रा के लिए भी नियम बताए गए हैं, ऋतुओं के अनुसार बताया गया है। तो अगर हम उन सब चीजों का पालन करते हैं तो हम रोगी नहीं होंगे। अगर किसी वजह से रोगी हो भी जाते हैं तो उसकी भी बहुत विधिवत चिकित्सा बताई गई है, और जिसका किसी वैद्य की सलाह से ही लेना चाहिए। आजकल काफी सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन की बात अगर हम करें तो आयुर्वेद की मेडिसिन का सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा है, जो नुकसानदायक हो सकता है जब तक कि आपने घर में किसी ने आप उसको प्रयोग किया हो, या जो एकल द्रव्य होते हैं उनकी एक मात्रा होती है जो अगर घर में प्रयोग हो रही है तो उसका प्रयोग आप जानते हैं, जैसे काली मिर्च है, लौंग है, पिपली है, ये सब चीजें, अदरक है, कितनी मात्रा में हमें यूज करना है अपने फूड के साथ एज अ फूड सप्लीमेंट, वो हमें पता होता है। लेकिन जब हमें उसको औषधि की तरह लेना है तो हमेशा एक वैद्य की सलाह से ही लेना चाहिए। और इस तरह से आयुर्वेद के प्रयोग से एक व्यक्ति जो है वो संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य के बारे में भी काफी चीजें बताई गई हैं जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, कि जैसे WHO ने अभी बताया कि एक व्यक्ति को जो है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, पर ये चीजें आयुर्वेद में पहले से थी। और आयुर्वेद इन चारों डायमेंशंस की बात करता है। जब हम कहते हैं कि आयुर्वेद जो है आयु का वेद है, तो वो आयु के 4 एस्पेक्ट्स और डायमेंशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हित आयु, सुख आयु, दुख आयु और अहित आयु। तो जो हित आयु है वो आपका जो जीवन है, अगर वो सोशल इंटरेक्शंस की बात करता है। हित आयु और अहित आयु, हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट है, बिहेवियर है, वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। जैसे आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी बीमारियां सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हो रही हैं, तो उस स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल, एज ए यूनिट। अगर हमें ये पता हो कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, स्पेशली मेंटल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए। और जो दुख आयु और सुख आयु है वो रिलेटेड है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको हम सुख आयु कहते हैं, और अगर व्यक्ति रोगी है तो उसको दुख आयु कहते हैं। तो इस तरह से इन्होंने एक आयु के जो है क्वालिटी कैसी होगी वो 4 तरह से हो सकती है। तो हितायु और अहितायु का कॉन्सेप्ट जो आज के लिए बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि आज के समय में जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, या आप हर चीज में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस ओरिएंटेड डिजीजेस जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, या स्ट्रेस ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। इन स्पॉट ऑफ हैविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ नरिशमेंट, वी आर हैविंग अ लो इम्यूनिटी। तो जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए भी आयुर्वेद में सद्वृत्त का वर्णन किया गया है, और अगर हम उसका पालन नियमतः करें तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। मैम, जैसा कि इस बार आयुर्वेद दिवस की थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद, इस थीम के अंतर्गत हम इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हाँ, ये जो थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद, बेसिकली इसको एक जन संदेश की तरह से लिया गया है आयुर्वेद दिवस पर अगर इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा ऑब्जर्व करें डीप में जा करके, और अगर हम स्पेशली इंडियन कल्चर की बात करें, तो अगर हम 1-2 पीढ़ी पीछे जाएं तो जो ये हमसे अगर पूछा जाए कि दाल में हम या सब्जी में हल्दी का प्रयोग क्यों करते हैं और इसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है, कौन सी रेसिपी में पहले मेंशन्ड है, या हम चाय जब बनाते हैं, जब हम इंडिया की रेसिपी की बात करते हैं और जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें अदरक और काली मिर्च जाड़े के सीजन में डालते हैं, ये कहाँ कोटेड है, तो या इन द्रव्यों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ किया गया है। या किसी को अगर चोट लगी है तो जो है नीम के पानी से उसको वॉश करना है, कहीं अगर पस्ट्यूल बन गया है, इन्फेक्शन हो गया है, नीम का ही दातोन क्यों करना है, ये सबके अगर हम रीजंस पूछें कि कहाँ डॉक्यूमेंटेड है, तो इट इज फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंटेड इन आयुर्वेद। अगर हम बात करते हैं कि दिनचर्या की, तो दिनचर्या सिस्टमैटिक वे में पहला डिस्क्रिप्शन अगर हमें रिटन मिलता है तो वो आयुर्वेद में मिलता है। उसके बाद अन्य दूसरे ग्रंथों में, बहुत सारे धर्म ग्रंथों में, मनुस्मृतियों में, हर जगह थोड़े थोड़े मिलती हैं चीजें। लेकिन एक ऑथेंटिक चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से हम बात करें तो सबसे पहले दिनचर्या
ऋतुचर्या का वर्णन जो है वो आयुर्वेद में किया गया है। तो अगर वो जो दिनचर्या और ऋतुचर्या है उसका हम फॉलो करें तो वो सिर्फ और सिर्फ अभी ये एक मुहिम की तरह चलाया गया है क्योंकि हम वो अपने कल्चर को भूल चुके हैं और उस पुरानी पद्धति को हम स्वीकार करके या उसको अपने में एडॉप्ट करके फिर से वो हेल्दी लाइफ स्टाइल में जा करके स्वस्थ रह सकते हैं। मैम थैंक यू सो मच, आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुई और हमारे बनारस की जनता को इन बातों से अवगत कराया। थैंक यू सो मच। आई होप कि इस संदेश से आप जरूर मोटिवेटेड होंगे। आयुर्वेद हर दिन हर घर में एक मास मूवमेंट बनकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री के इस इनिशिएटिव को रियल सेंस में अकम्प्लिश कर पाएगा। बात चल रही है बर्थडे सेगमेंट की, तो फुटबॉल के मजिशियन पेले को भी उनके 82nd बर्थडे की बधाई देते चले, जिन्हें द ब्लैक पर्ल और किंग ऑफ फुटबॉल भी कहा जाता है। नाउ इट्स टाइम टू टेक बनारस का हाल। आज धनतेरस के दिन माता जगदम्बा स्वर्ण अन्नपूर्णेश्वरी के पट भोर में 4 बजे से खुल चुके हैं। माता दोपहर 12 बजे भोग आरती के बाद विश्राम करेंगी। इसके उपरांत 26 अक्टूबर तक नित्य 11 बजे तक भक्तों को अपने दर्शनों से कृतार्थ करेंगी। 26 अक्टूबर को अन्नकूट की झांकी, प्रसाद वितरण और रात्रि 11 बजे की महाआरती के पश्चात माता स्वर्ण अन्नपूर्णेश्वरी देवी के पट साल भर के लिए बंद हो जाएंगे। जो भक्तगण आज माता के भोर की आरती से वंचित रह गए हैं, उनके पास अभी है 3 दिन का और समय। पर ध्यान रहे 25 अक्टूबर सूर्य ग्रहण के दिन मंदिर के पट दोपहर 2 बजे से शाम 7:30 तक बंद रहेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम पवन के वेग से अपने सारे काम अकम्प्लिश करिए, क्योंकि आज है हमारे पवन पुत्र बजरंगबली श्री संकट मोचक हनुमान जी की भी जयंती, जिनका जन्म मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी को माना गया है, जो कि आज संध्या काल में लग जाएगी। तो बस रामदूत के समक्ष सब पर राम तपस्वी राजा को याद करके सेलिब्रेट ग्रीन एंड सेफ दिवाली। और हाँ, रंगोली के लिए इस बार केमिकल रिच कलर्स के बजाय नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करिए। और ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स आप लगाते हैं ना, प्लास्टिक वाले, रिप्लेस इट विथ नेचुरल फ्लावर्स। मेन डोर पर आम्र पल्लव की तोरण के साथ करके देखिए, अच्छा लगेगा। आ गई ना फूलों की खुशबू। फूलों की ये खुशबू होठों की मुस्कान बनकर हर एक के चेहरे को रोशन कर दे और हमारे अपनों का साथ और सबकी मुस्कान यूं ही बनी रहे, क्योंकि असली खुशी तो अपनों के साथ और सबकी मुस्कान में है। बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी के रेजोल्यूशन की तरह, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो बस इसी मंत्र को अप्लाई करिए इस बार दीपावली पर। सबके साथ और सबके प्रयास के साथ इस दिवाली जीत कर दिखाइए सबका विश्वास, तभी तो होगा हम सबका विकास। कल दीपावली पर फिर मिलूंगी आपसे आपकी वाणी आकाशवाणी पर ऑन द सेम शो गुड मॉर्निंग बनारस। अब समाचार प्रभात के लिए कुछ पलों का इंतजार। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। और हाँ, 8:30 पर डोंट फॉरगेट टू लिसन माई मधुरिमा। टाटा, गुड बाय।